वक्त सबसे बड़ी खबर आपको जल विवाद से जुड़ी हुई बताते चले। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फिर से जल युद्ध छिड़ चुका है। 3 राज्यों में फिर से जल युद्ध दिखाई पड़ रहा है। भाखड़ा मेन लाइन के जल बंटवारे को लेकर यह नया विवाद 3 राज्यों में खड़ा हो चुका है। पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें बताया गया कि भाखड़ा के पानी के बंटवारे में गड़बड़ी कर रहा है हरियाणा और पंजाब। राजस्थान के हिस्से के पानी से हरियाणा में सिंचाई हो रही है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान ने यह मुद्दा उठाया था और राजस्थान को उसके हिस्से से कम पानी मिलने का आरोप लगाया गया था। वहीं 26 अक्टूबर को अगर बात करें तो चंडीगढ़ में उत्तरी राज्यों की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था। एक बार फिर से चिट्ठी लिखी गई है। कम पानी मिलने का यह विवाद बताया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है राजस्थान के पानी से पंजाब में सिंचाई की जा रही है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में फिर से जलयुद्ध छिड़ चुका है। पंजाब सरकार ने राजस्थान को चिट्ठी लिखी है, वो लेटर आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। और चलिए इस बीच जयपुर से भी बड़ी खबर यह है कि कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 के पेपर लीक केस में एटीएस एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर आरोपी कमलेश कुमार मीणा को एटीएस एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर शहर के सांगानेर थाना में यह केस दर्ज था, जिसमें वो फरार चल रहा था। कमलेश कुमार मीणा आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। आरोपी भूपेंद्र सारण और अनिल कुमार का सहयोगी भी बताया जा रहा है कमलेश मीणा। एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई हुई है और एडीजी वीके सिंह ने इस बात की पूरी जानकारी दी है। ये आपको लेटर भी दिखा रहे हैं और कमलेश मीणा की फोटो भी आप देख रहे हैं। यही है जिसके ऊपर केस भी दर्ज था और काफी दिनों से ये फरार चल रहा था। एटीएस एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी थी। आखिरकार अब पुलिस की गिरफ्त में कमलेश मीणा आ चुका है। वहीं आगामी 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन होने वाला है और इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों का जायजा भी लिया है। सीतापुर जवाहर सर्किल जेएलएम मार्ग रूट का निरीक्षण किया। और इस मौके पर सीएम भजन लाल शर्मा ने यह भी कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट मील का पत्थर साबित होगा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 9 से 11 दिसंबर के बीच में जयपुर में आयोजित होने वाला है ये राइजिंग राजस्थान, जहां पर अग्रिम राजस्थान का ये दृष्टिकोण और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को दुगना बनाने का ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए तैयारियां अब अंतिम चरण पर आ चुकी हैं, जो कि दिखाई भी पड़ रही हैं, क्योंकि इसके लिए तैयारियां आपने देखा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बाहर देशों में भी गए, कोरिया भी गए, जापान भी गए, अलग अलग लंदन भी दौरा कर आए। बाहर के इन्वेस्टर्स को भी उन्होंने कई सारे एमयू साइन किए, कई हजार करोड़ रुपए के एमयू साइन किए गए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि यूडीएस, स्वतः शासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जहां पर जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि अंतिम चरण में ये पूरी तैयारियां हो रही हैं। 9, 10 और 11 3 दिवसीय ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। हमारे उद्योग मंत्री, हमारे उद्योग राज्य मंत्री, हमारे सरकार के सभी अधिकारी, सभी डिपार्टमेंटों के प्रमुख लोग आज राइजिंग राजस्थान जो 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाला है उसकी तैयारी की जायजा लेने के लिए हम लोग आए हैं। आप सभी को पता है कि सरकार ने पहली साल में ही राइजिंग राजस्थान का प्लान किया है और आप देख रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान में हमारे कई कंट्रियों के लोग आ रहे हैं और कई देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी आ रहे हैं। पहली साल में ही हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारा राइजिंग राजस्थान हो रहा है।
और चलिए अब बात बीकानेर से बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। छतरगढ़ के खेला में एक पाकिस्तानी गुब्बारा दिखाई पड़ा है, जहां किसान के खेत में यह आकर पाकिस्तानी गुब्बारा गिरा। गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए काले रंग और सफेद रंग में ये पाकिस्तानी, जिसपे एरोप्लेन बना हुआ है पाकिस्तानी। ये जो गुब्बारा है एरोप्लेन के मॉडल में ये बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है। संदिग्ध गुब्बारे को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने गुब्बारे की पुलिस को सूचना दी है। मौके पर छतरगढ़ पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और पूरी तरीके से अब सघन तरीके से इसकी तलाशी की जा रही है कि आखिर क्या इसके पीछे का मकसद है। ये कोई पहली खबर नहीं है जो आपको इस तरह बता रहे हैं कि पाकिस्तान की नापाक हरकत राजस्थान के बॉर्डर्स वाले इलाकों में नजर आ रहा है। इसके पहले भी कई ऐसी जगह पे और ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी हैं। इसके पहले भी एक खबर आई थी जहां पर पाकिस्तान के हरे और सफेद रंग का एक गुब्बारा दिखा गया था, ग्रामीणों के खेत में गिरा था। उसको देखकर भी ग्रामीणों ने तुरंत फौरन सूचना दी थी। एक बार फिर से इस तरह की नापाक हरकत पाकिस्तान की नजर आई है, जहां पर आप देखिए ये सफेद और काले रंग का गुब्बारा नजर आ रहा है, जहां पर पाकिस्तान एयरलाइंस लिखा हुआ है। मौके पर छतरगढ़ पुलिस फिलहाल पहुंच चुकी है। तो ये आपको ये भी दिखा रहे हैं, ये खबर जैसलमेर से है, जहां पर हापा गांव में पाकिस्तानी गुब्बारा नजर आने से हड़कंप मच गया है। एक बीकानेर में गुब्बारा नजर आया, एक जैसलमेर में गुब्बारा नजर आया। ये आपको जैसलमेर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। खेत में गुब्बारा मिलने पर लोगों ने कुहड़ी थाना पुलिस को सूचना दी ताकि पुलिस उसे कब्जे में ले और इसकी पड़ताल हो कि ये कहां कैसे आया है। हालांकि गुब्बारे की जांच करने पर उसमें और कोई सामग्री नहीं मिली। गौरतलब यही है कि बॉर्डर से सटे गांव में पहले भी कई बार संदिग्ध गुब्बारे मिल चुके हैं और इस तरह के गुब्बारे अभी भी ये सिलसिला मिलने का जारी है। ये सिलसिला थम ही नहीं रहा है, चाहे आप जैसलमेर में देखिए या बीकानेर में देखिए, अलग अलग डिफरेंट कलर के गुब्बारे आपको नजर आ रहे हैं। जैसलमेर में सफेद और हरे रंग का गुब्बारा नजर आ रहा है, जिसपे एरोप्लेन मॉडल का ये बनाया गया है। और इसके पहले आपने बीकानेर में देखा जहां पर पाकिस्तान एयरलाइंस लिखा हुआ गुब्बारा नजर आया। और इधर बीकानेर के पूर्व राज परिवार में प्रॉपर्टी विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच चुका है। बुआ राजश्री और भतीजी सिद्धि कुमारी के खिलाफ क्रॉस एफआईआर कराई गई है। हालांकि विवाद के बीच राजश्री कुमारी का पहला रिएक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने सिद्धि कुमारी पर राजनीतिक पावर के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। देखिए रिपोर्ट। थाने पहुंचा बीकानेर राजघराने का प्रॉपर्टी विवाद। बिछवाल थाने में बुआ भतीजी के खिलाफ एफआईआर। विवाद के बीच राजश्री कुमारी का बड़ा बयान। सिद्धि कुमारी पर पावर के मिसयूज का आरोप। अरबों की संपत्ति और ट्रस्ट को लेकर सिद्धि कुमारी और उनकी बुआ राजश्री कुमारी के बीच का विवाद अब खुल करके सामने आ गया है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बिछवाल थाने में क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई है। विवाद के बीच महाराजा करणी सिंह की बेटी राजश्री कुमारी ने सिद्धि कुमारी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। राजश्री का कहना है कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। ये जो एफआईआर सिद्धि कुमारी ने मेरे खिलाफ, मेरी छोटी बहन मधुलिका कुमारी बाइसा, ट्रस्टी श्री ठाकुर हनुत सिंह जी और अन्य ट्रस्ट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ फाइल किया है, ये बिल्कुल फ्रिवलस, बेसलेस और मोटिवेटेड है। आपको तो ये पता ही है कि हमारे पारिवारिक केसेस चल रहे हैं। उसमें अभी थोड़े ही दिन पहले बीकानेर कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किया है, जो हमारे शिवबिलास में लालगढ़ पैलेस में जाके इन्वेंट्री लेंगे। और उससे पहले जोधपुर हाई कोर्ट ने सिद्धि कुमारी के ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं जो हमारे ट्रस्ट के केसेस चल रहे हैं उसमें। दोनों के बीच विवाद की वजह क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जो एफआईआर कराई गई है
उनके पीछे वजह क्या बताई जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं पहली एफआईआर की, जिसे लक्ष्मी निवास होटल संचालक मैसर्स गोल्डन ट्रायंगल फोर्ट्स एंड पैलेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक राजीव मिश्रा ने सिद्धि कुमारी पर दर्ज कराया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सिद्धि कुमारी और उनकी बहन साल 1999 में 57 साल के लिए किए गए लीज के समझौते को नहीं मान रही है। आरोप है पैलेस से बेदखल करने का डर दिखाकर 2 फरवरी 2011 को चेक के जरिए राजीव मिश्रा से 4 करोड़ रुपए वसूले गए। इनमें 1 करोड़ रुपए महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट के लिए दिए गए। आरोप है कि बावजूद इसके लक्ष्मी निवास होटल के संचालन में लगातार बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। इतना ही नहीं, 10 करोड़ रुपए और देने का दबाव भी बनाया जा रहा है। सिद्धि कुमारी जी के खिलाफ जो है वो मैसर्स गोल्डन ट्रायंगल फोर्ट्स एंड पैलेस लिमिटेड जो है उसके निदेशक है श्री राजीव मिश्रा। उन्होंने जो है 175 क्लोज 3 माननीय न्यायालय में जो है इस्तीगासा पेश करके दर्ज करवाया है, जिसमें भी जो है वो एडवांस जो पहले पैसे दिए गए थे और उस बात को लेकर और विवाद है। दूसरी एफआईआर सिद्धि कुमारी के ट्रस्ट के ट्रस्टी संजय शर्मा ने राजश्री कुमारी और दूसरे ट्रस्टियों के खिलाफ दर्ज कराई है, जिसमें सभी पर ट्रस्ट के अहम दस्तावेजों को गुम करने का आरोप लगाया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जिस वक्त ट्रस्ट सिद्धि कुमारी को हस्तांतरित हुए तो पूर्व ट्रस्टियों ने अहम दस्तावेज और कैश बुक अपने पास रखे। इतना ही नहीं, 29 मई 2024 को ट्रस्ट का चार्ज लिया गया तो महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब मिले। ये जो है संजय शर्मा जो है वो ट्रस्ट के ऑथराइज पर्सन है। उन्होंने जो है वो सिद्धि कुमारी जो महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने जब सहायक आयुक्त के आदेश से जब चार्ज लिया तो उस समय जो है वो पूर्व के जो ट्रस्टी और जो कर्मचारी थे वो उन्होंने जो है वहां से नकदी है और चेक्स है और रिकॉर्ड है, ऑडिट रिपोर्ट, वो जो है वो वहां से गायब कर दिया। इस बात को लेकर के मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल ट्रस्टों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए महाराजा कर्णी सिंह की बेटी और राजश्री कुमारी और पोती सिद्धि कुमारी के बीच विवाद है। दोनों ही ट्रस्टों पर अपना अधिकार जताती हैं, जिनमें से कुछ ट्रस्ट महाराजा कर्णी सिंह के वक्त बनाए गए, जबकि कुछ ट्रस्ट उनके बाद। इनमें महाराजा गंगा सिंह ट्रस्ट, महाराजा राय सिंह ट्रस्ट, कर्णी सिंह फाउंडेशन, कर्णी चैरिटेबल ट्रस्ट और महारानी सुशीला कुमारी ट्रस्ट का गठन शामिल है। इसके अलावा लालगढ़ पैलेस, लक्ष्मी निवास पैलेस, जूनागढ़ की कुल संपत्ति अरबों में है। पहले 5 ट्रस्टों को राजश्री ही देखती थी, लेकिन पूर्व महाराजा कर्णी सिंह की पत्नी राजमाता सुशीला कुमारी के निधन के बाद बुआ राजश्री और भतीजी सिद्धि कुमारी के बीच विवाद बढ़ गया। दरअसल देवस्थानम विभाग के उदयपुर मुख्यालय ने अपने एक आदेश में सिद्धि कुमारी को ट्रस्ट का अधिकार दे दिया। राजश्री ने इसी आदेश को लेकर अदालत में वाद दायर कर दिया। वहीं सिद्धि कुमारी ने पूरे ट्रस्ट को ही बदल दिया। अब सभी 5 ट्रस्ट विवादित हो गए। इन ट्रस्टों पर राजश्री का अपना दावा है, वहीं सिद्धि कुमारी का अपना दावा है। सिद्धि कुमारी और राजश्री कुमारी के बीच ये विवाद नया नहीं है। 11 महीने पहले भी सिद्धि कुमारी ने राजश्री पर धोखाधड़ी और गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। राज परिवार की ये लड़ाई अब खुल करके सामने आ चुकी है और इसका असर केवल महलों तक सीमित न रहकर सार्वजनिक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उपचुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों में बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के एक तरफा चौंकाने वाले परिणाम आए, जो अच्छे लोगों को इस पर सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और ऐसे में जब मुख्य विपक्ष दल भी ये मुद्दा उठा रहा है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। ख्याल से मुझे याद है मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी गए थे, जो बीजेपी नेता ही हैं।
ईवीएम के खिलाफ में। और उस वक्त में पहले मुझे याद है कि शायद ये जितने नेता बीजेपी के अडवाणी साहब सहित ये भी खिलाफ ही बोलते थे, कोई जमाना ये था। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इस ईवीएम में वीवीपैट लगा दो। करीब 15-20 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए होंगे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ने असेसमेंट किया होगा केस सुन करके कि भाई इसमें टेम्परिंग हो सकती है, तभी तो कहा भाई एक्स्ट्रा वीवीपैट मशीन लगाओ, तभी तो कहा होगा। एक तो ये पॉइंट है। और वीवीपैट लगाने के बाद में भी शिकायत आ रही है। तो मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी के अंदर जनता का विश्वास होना जरूरी है, जो भी सिस्टम हो, चाहे पेपर का हो चाहे वो ईवीएम का हो। अब अमेरिका, इंग्लैंड सहित सब मुल्कों में पेपर पे वोटिंग होने लगे, पहले मशीनें होती थी वहां पे भी। झुंझुनू में रुपए का तगादा कराना एक युवक को भारी पड़ गया है। रात को रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद के बाद पिकअप गाड़ी में सवार होकर 10 से अधिक लोग युवक के घर पहुंचे और उससे जमकर मारपीट की। और इस दौरान परिवार की महिलाएं, मगर पुलिस से मदद नहीं मिली तो रात के समय घर में घुसकर की गई मारपीट के वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पीड़ित परिवार ने एसपी के समक्ष पेश होकर मामले को लेकर परिवाद देते हुए कार्रवाई की मांग की है। चलाते बुढ़ा के लेके फिर आना काम करता करता बोले मैंने यार पैसा दे, मेरा घर खर्चा को नहीं, पैसा लेना गया तो छोरों ने गाड़ी गुलेज काटने लगे। फिर फोन पर काटने लगा। फिर मोली भाई जी यहाँ क्या करो, बोले मैं आ रहा 12 तेरे बेटन 12 काट जान से मारूंगा। फिर 20 जना, हाँ, एक पौनियो, एक अपना अजियो, एक राजियो और एक सोनू, 3 पिकअप भर के लेकर आया, लाठी और सरिया हवा का कने। और मेरा कुआड़ कूड़ ईंट वाटे सारे फेंकना के बोले जान से मारेंगे, हमारी एक गोड़ी बिक जाएगी, हमारी गाड़ी बिक जाएगी, पर इन्होंने जान से खत्म करांगा। और बोले तो खून करांगा इन्हों का जान से। बोले अच्छा, मेरा रात ने मैं पुलिस ने फोन कराया ना 100 नंबर पर, तो भी मेरी पुलिस सुनाई कौन करी। बोले मैं क्या कर सका।